आज की इस वीडियो में मैं आपको 18 तारीख दिन बुधवार सुबह सुबह श्री गणेश बाबा की कृपा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी और सेठ नित्य प्रति गणेश बाबा के मंदिर में जाया करते थे और नित्य प्रति हर बुधवार को गणेश बाबा की पूजा आरती कथा पूरी श्रद्धा भाव से किया करते थे। सेठ के परिवार में बहुत से सदस्य थे। उनके घर में खुशहाली सुख शांति सब कुछ था, लेकिन सेठ के कोई भी संतान नहीं थी। इस बात पर सभी घर के व्यक्ति कानाफूसी किया करते थे और आपस में बातें करते हुए बोलते थे कि सेठानी बांझ है। ये सभी बातें एक बार सेठ और सेठानी ने सुन ली, जिससे वे दोनों लोग बहुत दुखी हुए। एक समय की बात है, हर रोज की तरह सेठ और सेठानी नित्य प्रति गणेश बाबा के मंदिर में जाया करते थे। तभी गणेश बाबा के मंदिर की पैड़ियों पर वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था। मंदिर की पैड़ियों पर उस छोटे बालक को देखकर सेठ और सेठानी पुजारी से बोले कि पुजारी जी, ये बच्चा कौन है। तब पुजारी जी ने बताया, ये बच्चा सुबह से यहीं पर बैठा हुआ है, ये शायद अनाथ है, इसके माता पिता नहीं हैं। तो आप इस बच्चे को, जब तक इसके माता पिता नहीं आते, तो आप इस बच्चे को ले लीजिए। सेठ और सेठानी बहुत ही प्रसन्नचित मन से पहले बाबा के दर्शन किए और बाबा की कथा आरती करने के बाद बाबा का प्रसाद रूप ग्रहण कर उस बच्चे को अपने घर ले आए और फिर उसका नाम गणेशाय रख दिया। उधर गणेशाय को लाने के बाद सेठ और सेठानी अति प्रसन्न थे और उसे लाड़ दुलार बिल्कुल अपने पुत्र के समान कर रहे थे और दोनों प्रसन्नचित मन से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया दोनों ने। तभी मंदिर के द्वार पर दो लालची पति पत्नी आकर ठहर गए, जिनके मन में लालच की भावना थी और उन्होंने सोचा कि हम जाकर इस नगर को लूट लेते हैं। तब वे मंदिर के पास बैठे ही हुए थे तो वहाँ के पुजारी ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या आपका कोई बच्चा खोया है? पति और पत्नी दोनों लालची थे। वे तुरंत समझ गए कि तुम्हारा काम बन गया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बच्चा खो गया है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तब पुजारी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिला देता हूँ, तुम सुबह होते ही मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस दिला दूंगा। तब पुजारी उन्हें लेकर सेठ और सेठानी के घर पहुँच गया और वहाँ जाकर सारा हाल सुना दिया। ये सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी को बड़ा दुख हुआ और वो दुख से व्यथित होकर रोने लगे। लालची पति पत्नी तो बच्चे को ले जाने के लिए अड़े हुए थे। तभी सेठ ने अपने घर में उन्हें स्थान देकर रात भर टिकने के लिए कह दिया। लालची पति पत्नी ने सोचा, सब रात में सोए हुए हैं, क्यों ना हम इसके घर का सारा धन लूट लें। तो उन्होंने एक दो करते हुए सभी कमरों में छानबीन करनी शुरू कर दी। तभी सेठ के नौकर की आंखें खुल गई और उसने देखा कि ये तो चोर हैं और ये तिजोरी के कागजात खोल रहे हैं। तो उसने तुरंत गेट बंद कर दिए और चोर चोर कहते हुए शोर मचा दिया। जैसे ही उसने शोर मचाया तो सभी मोहल्ले वाले सरपंच आदि आकर वहाँ पर एकत्रित हो गए कि ये तो चोर है, ये इसका पुत्र नहीं है, ये तो ढोंग कर रहा है। इस बात को लेकर गांव के सरपंच ने कहा कि गणपति बाबा की कृपा से जो भी दोनों माताएं यहाँ पर आकर खड़ी हो जाइए, जिसकी और बच्चे को भी इनके साथ खड़ा कर दीजिए, जिसके स्तन से दूध की धारा बहेगी वही इस बच्चे की असली माँ होगी। तब गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तनों से दूध की धारा गणेशाय के मुख में गई। तब सरपंच और समस्त ग्रामवासियों को विश्वास हो गया, यह तो लुटेरा है और यह ढोंग कर रहा था, यह इसका पुत्र नहीं है, यह सचमुच पुत्र सेठ और सेठानी का है। तो सभी ने गणपति बाबा के जय जयकारे लगाए और बोला, श्री गणपति बाबा की जय हो। इस तरीके से जो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भक्ति से गणपति बाबा की पूजा आराधना करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर होती हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।